हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कि ये इस हर एक बार हमको कैलेंडर देखने के लिए मिलता ही मिलता है, तो जो आपको जनवरी में देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आखिर कैलेंडर तो देखने के लिए मिल जाता है, हर एक साल देखने के लिए मिल जाता है। हर एक में वैकेंसी भी जितना आना रहता है, जितना रिक्वायरमेंट रहता है, उतना वैकेंसी आता ही आता है, जो हमें पता चल पाता है। लेकिन क्या सिर्फ उस पर ही डिपेंड रहना चाहिए या प्लान बी भी रखना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा इस बार किसी कारण से, किसी भी वजह से, तभी आप इस वीडियो को देखने आए होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। वैसे हम शेयर करने के लिए नहीं बोलते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि दोस्तों पता होगा कि आईबीपीएस का एग्ज़ाम कैलेंडर आपको जनवरी में ही देखने के लिए मिलता है और एसबीआई का कैलेंडर आता नहीं है। बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए जो मेजर एग्ज़ाम होता है यही दो होता है, एक आईबीपीएस के द्वारा, एक एसबीआई के द्वारा। और अगर आप सिर्फ इसका ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कि हम सिर्फ लगे हुए हैं, जब होना होगा सो हो जाएगा, और कुछ हम आगे दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं, तो ये आप कुछ बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे अंदाज से। क्योंकि अगर आप कुछ किसी दूसरे चीज़ में कुछ लगाइएगा ही नहीं दिमाग, तो ऐसे में होता क्या चीज़ है कि समय बीतते चले जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं और कुछ ही दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तो अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता होगा। लेकिन अगर आपका 1 से 2 ईयर 3 ईयर हो चुका है, तो आपको ये चीज़ समझ में आता होगा। क्योंकि अगर देखिए दोस्तों कि जितना वैकेंसी आप किसी भी ईयर उठा करके देखिए कि जितने बच्चे ने फॉर्म भरा, क्या सभी को जॉब 10% को भी जॉब मिला, 5% को भी जॉब मिला? नहीं मिलता है। इसका जो सिलेक्शन रेशियो होता है आईबीपीएस का या एसबीआई का, वो पॉइंटों में होता है। 0 पॉइंट या 1 पॉइंट या 1%, तो हम बहुत बोल दिए, 0 पॉइंट कुछ में सिलेक्शन होता है। जहाँ 100% में 0 पॉइंट में ही कुछ का सिलेक्शन होता है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये कितना डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर सिलेक्शन होता है तो ठीक बात है। हम ये नहीं कहते हैं कि बैंक जॉब का प्रिपरेशन करना ख़राब है, उसका प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी पर डिपेंड रहना चाहिए। अगर कल को ऐसा हो खुदा ना खास्ता कि सिलेक्शन आपका नहीं हो, चाहे आप कितने भी पढ़ने में अच्छे रहिए, किसी भी कारण की वजह से होता है क्या चीज़ है कि कुछ एक अड़चन होता है, वो आ जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तब आप क्या कीजिएगा? तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है क्या कि इस साल मेरे अंदर कुछ कमी रह गया, हमको आगे 1 साल और प्रिपरेशन करना चाहिए, आप डेफ़िनेटली करिए। उसके लिए हम मना कभी किसी भी वीडियो में कुछ भी बात नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपको एक प्लान बी भी रखना चाहिए। प्लान बी होता है क्या चीज़ कि अगर मेरा प्लान ए जो हम सोचे हुए हैं कि हमको बैंक में जॉब करना है, हमको ये चीज़ जॉब करना है, हमको अपने माता-पिता का जो भी सपना होता है, सपना पूरा करना है, हमको अपने के लिए ये सभी चीज़ करना है। अगर हो जाता है तो ठीक है, आप उसके लिए जितना जी लगाना चाहे, जितना 100% मेहनत करना चाहते हैं कीजिए। 200% मेहनत करना चाहते हैं उसको भी कीजिए, जितना आपको बन पड़ता है उतना कर दीजिए। लेकिन तब पर भी दोस्तों हम कहना चाहेंगे, अगर उतना करने के बाद भी अगर नहीं होता है, तब आप क्या कीजिएगा? तब आपका प्लान बी काम करेगा। प्लान बी होता है कि अगर हम किसी कारणवश, कुछ भी कारण हो सकता है, मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हम प्लान बी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। प्लान बी एक ऐसी चीज़ होती है कि ये हर एक एस्पिरेंट को रखना ही चाहिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, एक ऐसा दौर होता है कि अगर आप कह नहीं सकते कि आपका किस टाइम क्या चीज़ हो जाएगा। सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। हम किसी पार्टिकुलर को जान नहीं रहे हैं कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो रेशियो देख रहे हैं, जितनी वैकेंसी अब आती है, क्योंकि अगर आप अभी जो रिसेंट में चल रहा है एसबीआई का, उसी का अगर बात करते हैं, तो वही लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसी है।
लेकिन अगर आप फॉर्म देखिएगा तो 14 लाख कल ही क्रॉस कर गया था। लगभग उसका एप्लीकेशन जो होगा वो 16 लाख प्लस जाएगा, 16 से 17 लाख। उसमें 14,000 बच्चों को ही सिर्फ नौकरी मिलेगी, बाकी का किसी का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो सब उसी का ही बात करेगा, जो 14,000 उसमें सिलेक्शन लेंगे कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था, कहाँ से क्या सब चीज़ किया हुआ था। लेकिन वो कि जो उतने लाखों लाख बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, उसका कोई भी बात नहीं करता है। हर एक एग्ज़ाम में आपको यही देखने के लिए मिलता है। जो 200 250 जो कैमरे में आते हैं, अपना कुछ बताना चाहते हैं कि मेरा इस वजह से सिलेक्शन हुआ, सब उसी को पूछते हैं। बाकी इतने बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किसी को कोई पूछता नहीं है। तो ये चीज़ आपको मानना है कि हमें प्लान बी की तरफ रखना है या नहीं रखना है। मेरे अनुसार से कि जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट है या कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको प्लान बी रखना ही चाहिए कि अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो हम प्लान बी को लेकर के आगे चले जाएंगे। प्लान बी में आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन वही करता है जो एक सिंपल कोर्स किए हुए रहता है, बीएससी बीकॉम वाले, तो ऐसे सब जो रहते हैं, अगर वो टाइप में अगर आपका कोर्स है, मतलब कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं है और आप बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए हुए हैं जिसको आगे चल कर के आपको जॉब खोजने में दिक्कत हो सकती है, तो आप कुछ भी एक ऐसा टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं जिसकी वजह से आप आगे चल कर के कुछ कहीं पर जॉब कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ किसी पर कुछ भी डिपेंड नहीं रहना होगा और जॉब कर सकते हैं, अपना अर्निंग निकाल सकते हैं, तो अर्निंग कर सकते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखिएगा कि अगर ये नहीं हुआ तो हम वो भी कर सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर के चलिएगा तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होगा। और इतना लोग जो आप बराबर न्यूज़ देखते होंगे कि इस बच्चे ने सुसाइड किया, वो बच्चे ने सुसाइड किया, वो आपके साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि आप एक बात पहले ही सोच लिए थे कि मेरा अगर ये नहीं हुआ तो हम वो कर लेंगे। बस जो बच्चे प्लान बी नहीं रखते हैं, आखिरकार किसी भी कारण वजह से उनको कुछ नहीं हो पाता है, तो बाद में वही सब चीज़ करने का मन करता है। भले ही दोस्तों सबका अपना अपना फीलिंग होता है, लेकिन हम जनरल फीलिंग बताए कि ऐसा सभी के साथ होता है। तो जो भी होगा, सभी आप लोग, आप ग्रेजुएट हो गए, कोई पीजी भी होंगे, अच्छे अपने अपने बारे में अच्छे चीज़ सोचते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।